Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 7D. बच्चों exercise 7D जो हमारा चैप्टर है, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको एक्सरसाइज अगर एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करने से पहले कुछ आप बेसिक नॉलेज इंट्रोडक्शन भी देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास आप क्लास 10 में पहुंच गए हो और आपके पास कोई ऐसा टाइम मत वेस्ट करो फालतू का। एकदम कंसंट्रेट करो केवल पढ़ाई पर, क्योंकि देखो अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो अगर आपके पास पैसा है, इफ़ यू हैव मनी यू कैन परचेज एनीथिंग। पैसा से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ नहीं कर सकते, वो यू कांट परचेज टाइम, है ना। मनी के जरिए आप टाइम नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइम का वैल्यू दीजिए, क्योंकि जो 2 मिनट आपका जो या 5 मिनट या 10 मिनट जो गुजर चुका है वो अब आ नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे कि अब आप सीरियस हो जाओ, आप एक अच्छे माहौल में रहो, हमेशा एक स्टडी करो, एक लिमिट अपना एक रूटीन बांधो कि हमको इतना से इतना घंटा तक उसमें पढ़ना है। कुछ मस्ती के लिए भी करो, आधा घंटा कुछ गेम वूम भी खेलो कि जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। केवल पढ़ाई नहीं चलेगा, है ना। हम क्या करें, आपको कह रहे हैं कि बस इस टाइम का वैल्यू दीजिए, इस टाइम का वैल्यू दिए और रूटीन बनाइए, और उस रूटीन को एक कसम खा लीजिए कि उस रूटीन को आपको फॉलो करना है एकदम। जब तक 100% उस रूटीन में आप ना दो, एकदम छोड़ना नहीं, रूटीन में 100%। और जिस दिन आप अगर रूटीन फॉलो ना करो, उस टाइम अपने आप को कुछ सजा दो। जैसे सजा के तौर पर आप क्या दोगे, जैसे कि हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने अपना रूटीन को फॉलो नहीं किया, तो वी विल नॉट टच मोबाइल नहीं टच करेंगे 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए। इस तरह से आप अपने को सजा दो। तब आप जब आपने आपको सजा दोगे तो आप अपने काम में और तेज और बेहतरीन करोगे। इसलिए पेशेंस के साथ भी वीडियो को देखना, ताकि और बेहतरीन से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 7D, ये सब जो बातें हमने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमारा एक्सरसाइज 7D से अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो हमारा 1 है वो दिया हुआ है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, कि इफ़ A:B बराबर है 3:5, तो आपको फाइंड करना है 10A + 3B और 5A + 2B। अब A:B बराबर इतना विच इज़ गिवन, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारा A/B बराबर कहीं ना कहीं 3/5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A बराबर 3/5, ये डिवाइड में है तो इनटू में चला गया, तो A बराबर 3/5B हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करना है ना, तो इसको लिखेंगे हम 10A + 3B और डिवाइडेड बाई 5A + 2B। अब देखो, जहाँ पर A है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3/5 + 3B डिवाइडेड बाई 5 × 3B/5 + 2B। अब ये 5 2 × 10 और यहाँ 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 6B + 3B और नीचे हो गया 3B + 2B, यानी कहीं ना कहीं 9B/6B, यानी B कैंसिल, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 3 2 5 9/5। तो इसका आंसर कितना होगा 9/5। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, कंप्लीट होता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3x इफ 3x - 4y डिवाइडेड बाई 2x - 3y इक्वल टू 5x - 6y 4x - 5y, ये इतना बराबर इतना गिवन है आपको, है ना। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, फाइंड x इज़ टू y, एक्स वाई का वैल्यू, ये आपको एक्चुअली गिवन है, और आपको बोला है कि x इज़ टू y, यानी x डिवाइडेड बाई y का वैल्यू आपको फाइंड करना है बच्चों, क्या समझे। तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आप, है ना, ये जो एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो आप क्या करो, ये जो एक्स वाई है इसको एक साथ कर लो, यानी 3x
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो एक्स वाई है, तो फिर एक साथ करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। आप एक काम करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, यानी 3x माइनस 5 3x माइनस 4y प्लस 2x माइनस 3y 3x माइनस 4y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 5x माइनस 6y प्लस 4x माइनस 5y 5x माइनस 6y माइनस 4x प्लस 5y। अब देखते हैं यहाँ पर 2x और 2x, यहाँ पर कितना हो गया 5x माइनस 7y, यहाँ 2x 3x यानी x माइनस y, यहाँ पर हो गया आपका के 9x माइनस 11y, यहाँ पर हो गया आपका 5x माइनस y। तो x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो 5x माइनस 7y बराबर 9x माइनस 11y। याद रखिएगा हमको जो x बाई वाई का वैल्यू चाहिए, तो देखो 5x माइनस 9x और माइनस 11y प्लस 7y, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y, तो 4 कैंसिल, सॉरी हाँ माइनस 4 कैंसिल हो गया, यानी x बाई वाई का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। x बाई वाई का वैल्यू जो होगा वो डायरेक्टली वी कैन से कि x इज टू वाई, यानी x और y का जो वैल्यू होगा x इज टू वाई इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज टू वाई बराबर 1:1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया इजी वे में। क्वेश्चन नंबर जो 4 अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2√2 इज टू 3√5। तो अगर देखो तो आप लिख लेना डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2√2 इज टू 3√5। तो डुप्लीकेट अगर आपको रेशियो इसका निकालना है तो कुछ नहीं, इसका डुप्लीकेट निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 2√2 का स्क्वायर जो होगा तो वो क्या होगा, इसका क्या होगा आपका डुप्लीकेट रेशियो होगा, यानी कुल मिलाकर 4 टू द 8 3 3 9 5 45, यानी अगर आप देखा जाए तो ये हमारा क्या हुआ डुप्लीकेट रेशियो, क्या हुआ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2√2 इज टू 3√5। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो ये हो गया 8:45। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट हो गया है ना। 2 पार्ट में बोलता है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, जैसे 2:3b। जब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोले समझो आपको इस पर पावर, जैसे डुप्लीकेट बोला था तो डबल पावर दिए थे 2, यहाँ पर ट्रिप्लिकेट बोल रहा है तो ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3b इक्वल टू कितना होगा, बस इस पर पावर 3 डाल दो, 3b पावर 3, यानी कुल मिलाकर 27AQ इंटू, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, गलती हो गया, 8AQ और 27BQ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का 2 पार्ट हुआ। 3rd पार्ट में बोलता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो 9x स्क्वायर a⁴ इज टू 25y6b स्क्वायर। अब इसका अगर आप सब डुप्लीकेट निकालना है तो सब डुप्लीकेट निकालना है, यानी इसका जो सिंपली इसका स्क्वायर रूट जो होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो सब डुप्लीकेट कहलाएगा। ये जो रेशियो है ना, तो बस इसका रूट चढ़ा दो 25y स्क्वायर, सॉरी y⁴ स्क्वायर, तो कितना 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, x स्क्वायर x a⁴ यानी a स्क्वायर, 25 का 5 y 3, रूट का तो वैल्यू को पता है 1/2 होता है ऐसे, तो 5y स्क्वायर, सॉरी 5y⁴ और b,
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो गया आपका जाके थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में, ये तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट ये क्या निकला आपका, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का रेशियो का जब बात करें तो आपको दिए हुए जो हमारा नंबर है उसका रूट चढ़ा देना है। ये क्या है, सब डुप्लीकेट है ना, सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट ऑफ किसका, 9x पूरा लिख लेना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब 216 है, 343 है। जब भी ऐसा बोले कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 216:343 निकालना है ना बच्चों, तो क्या करो, कुछ नहीं करो, 216 का क्यूब रूट निकाल कर दो। 216 का जो भी क्यूब रूट ऑफ 216 इज टू क्यूब रूट ऑफ 343। तो क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होता है, लाइक 4 चौके 16, 8 ईटी 64, 64 2 6 चार 36 छक्के 216 6, और ये होता है 7 7 49 7। तो ये हो गया, यानी इनका जो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा इसका वो क्या होगा, 6:7। ठीक है, ये यहाँ तक तो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, बोल रहा है कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3 5। अब देखो, अगर 3 5 का रेसिप्रोकल रेशियो निकालेंगे ना, तो अगर इसका अगर हम आपको हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से बताते हैं रेसिप्रोकल निकालना है ना रेशियो। जैसे 3 5 का दिया हुआ है, तो देखो 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3 और 1/5, यानी कहीं ना कहीं 1/3/1/5, यानी 1/3 इंटू 5/1 यानी 5/3, यानी 5:3। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3:5 कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3:5 निकालना है, तो उसका हो जाएगा 5 पहले और 3 बाद में, 5:3, जैसे कि हमने आपको लॉन्ग टर्म में बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट हो गया, 5th पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप 6th जो पार्ट है वो पढ़ोगे ना, क्या बोलता है कि रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5 6। तो 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है इसका। उसके बाद 25:42 का रेसिप्रोकल रेशियो और 36:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना। तो देखो, अब उनका कंपाउंड निकालना है। कंपाउंड तो आपको पता है, देखो पहले तो देखो 5 और 6 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, हमारा डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर डालना पड़ेगा, यानी 25:36 अब बोला है सेकंड में, बोला है कि इसका रेसिप्रोकल रेशियो, यानी इसका रेसिप्रोकल रेशियो कितना होगा 42:25। अगर इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकाला जाए तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो नहीं है, इसका सब डुप्लीकेट है ना। तो सब डुप्लीकेट जो हमारा होता है रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 30 कितना होगा, तो पहले तो अगर इसका निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सिंपली स्क्वायर रूट चढ़ा दो। तो सिंपली 36 इसका स्क्वायर रूट है, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 और 49 का 7। तो अब बोला है कि कंपाउंड रेशियो निकाल लें, कंपाउंड रेशियो बोला है, क्या बोला है, कंपाउंड रेशियो। तो 25 × 42 × 6, 25 × 42 × 6 इस 2 का सिंबल देंगे, फिर 36 × 25 × 7, इसी को बोलता है कंपाउंड रेशियो, 36 × 25 × 7। अब जो भी आए तो 25 × 42 × 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 × 25 × 7, 7 छके 42, 25 25 36 36 कैंसिल, यानी 1 आ गया। कंपाउंड रेशियो कितना होगा इसका 1:1। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का 6th पार्ट है, वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो 7D का जो फिफ्थ पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझना क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है ना। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x + 3 इज टू 5x - 38 इफ इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 इज टू √6। अब देखो जो √5 और √6 का जो डुप्लीकेट रेशियो है वो इनके रेशियो के इक्वल है। तो देखो डुप्लीकेट रेशियो अगर आप निकालना चाह रहे हैं ना, समझ लो कि डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। जैसे √5 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर कितना होगा, 5 और 6 होगा। तो कहीं ना कहीं 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5x - 38 इक्वल टू 5/6, क्योंकि ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ये रेशियो जो है उसका डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट क्या होगा 5:6, वो बराबर होगा 2x + 3 इज टू 5x - 38। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा देख लो 5 का 1 पार्ट है ना। तो 2x + 3, तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2x + 3 5x - 38 बराबर होगा 5/6 के, 5/6 के इक्वल। x का वैल्यू फाइंड करना, सब उसी तरह क्वेश्चन है ना, सब डुप्लीकेट है या सब ट्रिप्लीकेट आप बना लो, एक बना लेते हैं। ठीक है, 5 का 1 पार्ट देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x + 3 6 टाइम्स बराबर 5x - 38। आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, 6 दूना 12x + 6 3 18 25x - 5 8 40 का 0 हाथ में रहा 4 5 से 15 तो 19। अब देखो 25 18 + 190 बराबर 25x - 12x, तो 198 8 208 208 बराबर 25 12 13x। ठीक है, तो 5 का ये 1 पार्ट है ऐसे, तो 208/13 बराबर x, यानी 13 × 13 13 × 6 78 यानी 16, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 16 फॉर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट। 2 थर्ड पार्ट आप कर लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम पढ़ते हैं, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड। व्हाट क्वांटिटी देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो सो दैट इट मे बिकम इक्वल टू C/D। तो आप कुछ मान लो कि क्या इसमें कौन सा मतलब व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी, तो आप मान लो कि लेट कुछ मान लो, लेट ए को मान लो, लेट ए बी एडेड टू इच टर्म, ऐसा कुछ मान लो ना, इच टर्म। तो फिर x + a डिवाइडेड बाय y + a बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा C/D। यहाँ तक क्लियर, इसके इक्वल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो x + a × d CY + a, हमको एक्चुअली निकालना है क्या, a निकालना है ना। तो dx + AD बराबर CY + CA, अच्छा AD - AC बराबर CY - DX। तो D अगर कॉमन लेते हैं AD - AC, A कॉमन लेते हैं तो D - C बचेगा बराबर CY - DX। तो A बराबर हो जाएगा CY - DX डिवाइड बाई D - C। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया, A बराबर हो गया CY - DX डिवाइड बाई D - C, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, ए वोमेन रिड्यूस हर वेट इन द रेशियो, यानी अब उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, वोमेन का जो वेट का है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका रेशियो दिया। व्हाट डज हर वेट बिकम ऑफ इफ ओरिजिनली इट वाज 84 kg। तो हमने लिखा है ओरिजिनल वेट, तो जाहिर सा बात है पहले ओरिजिनल वेट है ज़्यादा होगा तब ना ऊपर 7 लिया हमने, नीचे 5 यानी कम, तो रिड्यूस वेट। अब हमको पता है कि ओरिजिनल वेट हमारा दिया हुआ है इसमें, ओरिजिनल हमने यहाँ पर ये डिवाइड में था तो ऊपर इधर भेज दिया हमने, और इसको ये इनटू में था सिंपली इधर भेज दिया है ना। देखो ये डिवाइड में था तो इनटू में चला गया,
उसके बाद ये इंटू में तो डिवाइड में, ये डिवाइड में तो इंटू में चला गया, सिंपल वेट हो रहा है, यानी रिड्यूस वेट बराबर इतना। तो ओरिजिनल वेट कितना था 84 था, तो 84 इंटू 5 यानी रिड्यूस वेट हो गया हमारा 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ REDUCD रिड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कह रहा है इफ 15 टाइम्स 2x² माइनस y² बराबर 7xy इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला है कि x इज टू y का वैल्यू फाइंड करने, ध्यान से देखो। ठीक है, नजर आ रहा है क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30x² माइनस 50y² बराबर 7xy। तो 30x² माइनस 15y² माइनस 7xy इक्वल टू 0। तो 13x² माइनस 7xy माइनस 15y² बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 13x² माइनस लाइक 7 है ना, तो 25xy प्लस 18xy माइनस 15y² बराबर 0। इसको हम तोड़ते हैं, 5x 6x माइनस 5y प्लस 3y 6x माइनस 5y बराबर 0। तो 6x माइनस 5y और 5x प्लस 3y बराबर 0। तो 6x बराबर 5y, मतलब x बाई वाई बराबर 5/6। एक आ रहा है 5x बराबर माइनस 3y, यानी x बाई वाई इक्वल टू माइनस 3/5। तो यू विल टेक ओनली पॉजिटिव। ठीक है, तो x बाई वाई इक्वल टू 5/6 ओनली वी विल टेक। तो x इज टू वाई, यानी x इज टू वाई, x बाई वाई का कितना पॉजिटिव वैल्यू जो नहीं, तो x इज टू वाई बराबर हो गया हमारा 5:6। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड 2 नंबर सच दैट द प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112। तो कह रहा है कि, तो मान ली लेट द रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर x और y एंड वेयर 40 इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x इज टू y प्रोपोर्शन इक्वल टू 14 इज टू वाई। तो x बाई 14 इक्वल टू 14/y, यानी xy इक्वल टू 196। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल टू x और y इज 112। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x इज टू y इक्वल टू y इज टू 12। तो यहाँ पर हो गया y² इक्वल टू 112x। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो x ले सकते हो y के टर्म्स में, या तो y ले सकते हो x के टर्म में, आप जो चाहो। अगर मान लो हमने x निकाला y के टर्म्स में, तो x बराबर 196/y। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, y² बराबर 112 इंटू 196 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको yq हो गया, yq बराबर हो गया 112 इंटू 196। अब y बराबर अगर आपको निकालना है तो 3 है, तो इस पर आ जाएगा आपका 112 इंटू 96 पूरे पर पावर 1/3 हो जाएगा। देख लो, अच्छा से देख लो। ठीक है, पूरे पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, y बराबर 112 इंटू 196 है। तो y बराबर, जब 112 को तोड़ोगे ना तो ऐसा तोड़ सकते हो 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 14, और ये हमारा 14 का स्क्वायर है, और इस पूरे पर पावर कितना है 1/3। इधर आते हैं थोड़ा, तो y बराबर हमारा 23 इंटू 14 पे पावर 3 और उस पूरे पावर 1/3, यानी y बराबर होगा हमारा 2 इंटू 14, यानी y बराबर 28। जब y का वैल्यू 28 आया तो यहाँ पर पुट करोगे ना तो x का वैल्यू आराम से आप पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, रिक्वायर्ड 2 जो नंबर्स निकला वो क्या आया 28, और हमारा इसको जब डिवाइड दे दोगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ़ x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b
फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए प्लस x प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी। यहाँ पर हमारा x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी विच इज़ ऑलरेडी गिवन। तो मेरे को एक्चुअली वैल्यू निकालना था x प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा बोला था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए प्लस x प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया। हमने इसमें भी यूज़ किया, इसमें भी यूज़ किया। x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए जब यूज़ किया तो वी हैव गॉट टू कैंसिल x बाई ए प्लस एक्स बाई बी। अब यहाँ पर x की जगह ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ था, कितना था x की जगह, आप देख सकते हैं x की जगह 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी था। तो हमने जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके यहाँ तक आया तो x की जगह 2b डिवाइडेड बाई a प्लस बी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखा। अब a कैंसिल हुआ तो नीचे बचा, ऊपर बचा 2b डिवाइड बाई a प्लस बी, यहाँ पर b भी कैंसिल हुआ 2a बाई a प्लस बी। अब हमने यहाँ पर 2 कॉमन a, जब हमने एलसीएम लिया सॉल्व किया तो 2a प्लस बी कैंसिल हुआ तो इसका आंसर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 12 का आंसर जो हुआ 2 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आराम से एक बार देख लो आराम से। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, इस पूरे का वैल्यू 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इफ़ 4a प्लस 9b इंटू 4c माइनस 9d बराबर इतना, वी हैव टू प्रूव डैट a इज़ टू b बराबर c इज़ टू d। हाउ कैन यू प्रूव डैट 4a प्लस 9b। अब हमने क्या किया, पहले तो ये जो 4a, देखो सी और डी वाले टर्म को एक साथ, ए और बी वाले को एक साथ, पहला ये टारगेट। तो 4a प्लस 9b था, इधर रखा, 9b वाले को इधर लेते आया। सी डी और था तो सी डी बोला उधर चले जाओ। अब हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, 4a प्लस 9b में नीचे वाला जोड़ा, फिर 4a प्लस 9b लिखेंगे, फिर इसी चीज़ को, इसी क्वांटिटी को घटाएंगे तो माइनस 4a प्लस 9b। तो ये कंपोनेंडो भी हो गया, डिविडेंडो भी यूज़ हो गया। बिल्कुल सेम इसी साइड हमने वही काम किया। जब सॉल्व किया तो हमारा ये आएगा a बाई बी और c बाई डी, यानी a इज़ टू बी इक्वल टू c इज़ टू डी। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से प्रूफ कर दिया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज़ इफ़ a बाई बी बराबर c बाई डी देन सो डैट इतना इक्वल टू इतना। तो देखो a बाई बी बराबर c बाई डी हमने यहाँ पर एक्चुअली k मान लिया, तो a बराबर b के, c बराबर d के हो गया। हमारा लेफ्ट हैंड साइड था a प्लस बी डिवाइडेड बाई c प्लस डी, देख सकते हैं आप। तो a के जगह हमने b के डाला और b रहने दिया और c के जगह d के डाला। यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया ना तो k प्लस वन कैंसिल हुआ और ऊपर b बचा, नीचे d, b बाई डी लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिया, ए स्क्वायर की जगह बी के डाला तो बी के का होल स्क्वायर और सी की जगह डी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और उस पूरे का रूट है, यानी कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 गुना 1/2 2 गुना 1/2 यानी b बाई डी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हेंस तो हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इज प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, क्वेश्चन नंबर, देयर आर 36 मेंबर इन अ स्टूडेंट काउंसिल इन अ स्कूल, मतलब 36 मेंबर है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3:1। देखो नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ रेशियो ज़्यादा होगा तब ना रेशियो ज़्यादा 3:1, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए शो कर रहा है। हाउ एनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड, और कितना गर्ल ऐड होना चाहिए टू द काउंसिल सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल में भी इतना हो जाए। तो यहाँ पर हमने सिंपली बहुत अंदाज से बना दिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ 3x और नंबर ऑफ गर्ल x, तो 3x प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x बराबर 9, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ 27 हो गया, नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू 9 हो गया। अब मान लिया हमने कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड हुआ है ना इन टू अ काउंसिल, तो लेट y नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज एडेड टू काउंसिल। तो अब इसका रेशियो तो जितना लिखा हुआ है इसमें, एनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड टू द काउंसिल सो दैट द रेशियो, तब जब ऐड किया जाता है तो रेशियो जो हो जाता है, देखो ये तो क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए, अब ये क्या नंबर्स ऑफ गर्ल्स ना संख्या बढ़ा है, तो इसका जो रेशियो है वो 9/5 के इक्वल होता है। देखो 9:5 दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर 6 निकलेगा, यानी 6 गर्ल्स इज एडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इस क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, इफ 7x - 15y बराबर 4
क्वेश्चन नंबर 16, इफ 7x माइनस 5 15y बराबर 4x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू वाई, हेंस यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो आपको दिया हुआ है ये वाला और आपको यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले तो आपको x और y का तो वैल्यू निकालना ही है, उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके ये क्वेश्चन नंबर जो 16 का 1 है ये वाला और ये, तो पहला तो ये वाला हमको सॉल्व करना है। तो 7x माइनस 15y बराबर 4x प्लस वाई, तो 7x माइनस 4x वाई प्लस 15 यानी 16y यानी 3x बराबर 16y। अब x बाई वाई का निकालना था तो ये y इंटू में था डिवाइड में चला गया, ये इंटू में था डिवाइड में चला गया, यानी x बाई वाई का जो रेशियो निकला वो x इज टू वाई जो निकला वो 16/3 निकला। अब हमारा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 1, हैंस यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दो वैल्यू ऑफ इसका, तो ये है हमारा 9x प्लस, अच्छा यहाँ पर इसी को हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। इसमें क्या इसी जो हमारा ये जो आया ना x बाई वाई का वैल्यू 16/3, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 16 का 1 पार्ट हो गया ये। अब बोल रहा है कि जो हमारा ये है पहला तो पार्ट क्लियर हो गया, बोला यूज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टू द वैल्यू ऑफ ये और ये। तो अब हमने ये जो इक्वेशन है x बाई वाई इक्वल टू 16/3 इसी को लिया और दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 9 से, इस साइड 5 से, इस साइड भी 5 से, तो अब हो गया 9x बाई 5y, 16 गुना 9 यानी कि 9 6 54 के 4 हाथ में रहा 5, 144/15 है ना। अब देखो हमने बाद में 9x प्लस 5y यही ना आया, 9x प्लस 144/15 ना आया। अब हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ किया, तो 9x प्लस 5y, 9x माइनस 5y, इधर भी 16 नाम 144 प्लस 15, 144 माइनस 15, तो 9x प्लस 5y, 9x माइनस 5y का ही तो वैल्यू बोला था। तो इसका जो वैल्यू निकला कितना निकला वो आपका जाके 159 डिवाइड बाई 129, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 53/43 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का 1 पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है 3x² प्लस 2y² बाई इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें ये जो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था हमारा, दिया हुआ था x बाई वाई इक्वल टू 16/3, उसी को लिया हमने। अब दोनों साइड स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये फॉर्म में हमको लाना है, तो x² बाई y² बराबर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256/9। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर 3 है और नीचे 2 है y के साथ, तो 3x² बाई 2y², इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, जब सॉल्व किया 128/3 आया। अब हमने इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, 3x² प्लस 2y² 3x² माइनस 2y², 128 इंटू 3 और 128 यहाँ पर कितना था 128 इंटू नहीं 128 प्लस 3 128 माइनस 3, तो आंसर हो गया आपका जाके 131125 आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का 2 पार्ट भी कंप्लीट होता है। पहला हमने एक्स वाई वैल्यू निकाला, फिर यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका वैल्यू फाइंड किया, इसका वैल्यू फाइंड किया, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी तरह क्वेश्चन है, इफ़ इतना बराबर इतना दिया हुआ, यूज़ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन इतना, हमने यहाँ पर दोनों साइड प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया। प्रोपोर्शन का जो होता है क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया। यहाँ पर 4m प्लस 3n, तो प्लस 4m माइनस 3m, 4m प्लस 3n लिख लिया, उसके बाद घटा दिया वही चीज़ को जो ऊपर जोड़ा था, तो माइनस 4m प्लस 3m, 7 प्लस 4 7 माइनस 4, 8m/6n बराबर 11/3। अब हमने 8/6 इंटू m/n, तो 11/3 इंटू 6/8 हो गया। अब हमने सॉल्व किया तो m/n का जो रेशियो हुआ 11/4 हुआ, यही बोला था m/n निकालने। अब दूसरा 2m² माइनस 11n² ये बोला था, तो हमने क्या किया m/n बराबर 11/4 था, तो इस पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से। सबसे पहले हमने यहाँ पर m/n बराबर दिया होता है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में तब्दील किया, तो 11/4 का स्क्वायर होता है 121/16, तो m² बराबर 121/16। अब m² को क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और क्योंकि यहाँ 11 है इनके साथ तो 11 से मल्टीप्लाई, यानी 2m² बाई 11n²। जब इसको सॉल्व किया तो 11/8 आया। अब हमको क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस है ना, तो हम यहाँ पर एक्चुअली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएं, तो 2m² में प्लस 11n² हो गया और 2m² में माइनस 11n²।
बिल्कुल सेम इसी साइड, तो 2m² प्लस 11n² डिवाइड बाई 2m² माइनस 11n² बराबर 18 कितना हो गया 19/3। 19/3। अब हम क्या करें, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमको वैल्यू किसका निकालना है 2m² माइनस 11n², क्योंकि ऊपर नेगेटिव है। तो हम क्या करें, इसी का उल्टा कर दे रेसिप्रोकल। जब इधर वाला उल्टा किए तो इधर वाला भी ऑटोमेटिक उल्टा हो गया, यानी 2m² माइनस 11n² डिवाइडेड बाई 2m² प्लस 11n² बराबर 3/19। तो इसका वैल्यू कितना है 3/19। क्वेश्चन नंबर 17 इसका। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, इफ़ x y एंड z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक्स वाई जेड क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो प्रूव डैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x बाई जेड। तो देखो इतना बराबर इतना, एक्स वाई जेड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, हमारा ये वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, और राइट हैंड साइड में x बाई जेड लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड था x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला लगाया नीचे भी, अब यहाँ वाई स्क्वायर की जगह हमारा क्या था एक्स जेड था, एक्स जेड डाल दिया वाई के जेड वाई स्क्वायर की जगह। उसके बाद जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर दिखा वहाँ एक्स जेड डाला है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x कॉमन लिया, तो x प्लस जेड प्लस 2y कैंसिल, तो यू विल गेट x डिवाइडेड बाई जेड। यही चीज़ तो हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 18 इज कम्प्लीटेड। हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है 19, गिवन x बराबर √a² प्लस b² प्लस √a² माइनस b² डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² माइनस √a² माइनस b²। यूज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टू प्रूव डैट b² बराबर इतना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है, आपको दिखाते हैं बारी बारी करके, ठीक है। b² बराबर इतना सॉल्व करना है, इस चीज़ को याद रखो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो हमारा ये दिया हुआ था x बराबर √a² प्लस b² प्लस √a, ये दिया हुआ था आपको कितना। अब हमने इस साइड भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, इस साइड भी देखो √a² प्लस b² प्लस a√a² माइनस b² प्लस ये वाला ऊपर जोड़ा √a² प्लस b² माइनस √a² माइनस b²। फिर ये जो ऊपर वाला है ना यहाँ पर लिखा, फिर ये जो जोड़ा ना फिर घटाया भी, माइनस √a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस। उसके बाद सेम इसी तरह x के नीचे कुछ नहीं छुपा हुआ है, मान लो x के नीचे कुछ नहीं छुपा, 1 छुपा हुआ है, तो इस 1 को ऊपर ऐड करेंगे x प्लस 1, फिर x से 1 को घटा देना है। तो ये हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों साइड यूज़ किया हमने। अब जब सॉल्व किया तो 2√a² प्लस b² a² माइनस b², 2 कैंसिल हुआ। अब देखो रूट में था ये, एक्चुअली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर पूरे में रूट a² प्लस b² बाई a² माइनस b²। तो देखो ये पूरे में रूट था, मान लो एक स्टेप अगर आप ऑलरेडी बनाते हैं तो पूरे में रूट है, तो रूट जब इधर आएगा ना इस साइड तो ये स्क्वायर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि देखो रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। अब जब इस साइड भेजोगे तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 हो गया, यानी पावर कितना चढ़ गया इसमें पावर 2 चढ़ गया। इस पूरे जैसा कि हमने दिखाया कि पूरे में रूट, तो 1/2 होता रूट का, तो इधर आया तो पावर 2 चढ़ गया। अब फॉर्मूला लगाया हमने x² प्लस 1 प्लस 2x x² प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइड बाई a² माइनस b²। अब हमको ये प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था आपको b² बराबर 2a² x बाई x² प्लस 1। प्रूफ करने के लिए फिर हमने यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, x² प्लस 1 प्लस 2x में नीचे वाला जो है जोड़ा x² प्लस 1 माइनस 2x, फिर ये वाला यहाँ लिखा, फिर घटाया वही चीज़ को माइनस x² माइनस 1 प्लस 2x। सेम इस साइड भी किया जो काम इस साइड किया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो इधर आया 2x² प्लस 2 डिवाइड बाई 4x, 2a² बाई 2b², 2 कैंसिल, 2 यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x² प्लस 1, 2 जब 4, तो यहाँ आ गया x² प्लस 1 डिवाइड बाई 2x बराबर a² बाई b²। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a² x बराबर b² x² प्लस 1, तो b² का वैल्यू चाहिए था 2a² x डिवाइड बाई x² प्लस 1 इक्वल टू b²। तो यही तो प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, तो ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हमने लिख लिया जो गिवन था वो लिख लिया, और उसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज़ किया तो 2x² बाई 2y² हुआ, तो x बाई वाई का जो वैल्यू हुआ यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ना, x बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
जब स्क्वायर यहाँ से हटता तो इसमें रूट चढ़ता, तो 25/9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5/3। तो x/y का वैल्यू हमारा निकल गया 5/3। अब बोला ये वाला, तो हमने क्या किया, इस x, क्योंकि यहाँ पर x³ है और यहाँ पर ये y में y³ है, तो हमने इसका क्यूब डाला। तो क्यूब दोनों साइड किया, क्यूबिंग बोथ साइड, तो x³ बराबर 125/27। अब हमने फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था x³ + y³, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साइड यूज़ किया, तो 125 + 127, 125 - 27, तो x³ + y³ डिवाइड बाई x³ - y³ का वैल्यू कितना हो गया 7 × 5 = 12, 2 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 125, और ये हो गया 15 में 7 गया 8, 8 7 15, 11 में 2 गया ना 98 है, ये 98। अब इस 152/98 इसका आंसर हो गया। आप इसको आगे आप कटाओगे तो 76/49 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 21 आप कर लेना। फिर उस क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी तरह है, कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज़ करना है ना, दोनों साइड यूज़ करना है ना। ठीक है, तो आप इसको आप खुद से बना सकते हैं ना, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 22 में ये आ गया, तो x बराबर इतना दिया हुआ था, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, नहीं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सो डेट इतना इक्वल टू, तो यहाँ पर +1 x + 1 डिवाइड बाई x - 1 हो गया है ना हमारा। दोनों साइड हमने कंपोनेंटो, इस साइड भी कंपोनेंटो डिविडेंडो, इस साइड भी हमने निकाला, तो ये आ गया 2√a + 1, 2 कैंसिल, तो x अब पता है कि इस पूरे रूट में रूट का वैल्यू होता 1/2, इधर आएगा तो स्क्वायर, तो अलग अलग भी कर दिया, थोड़ा शॉर्टकट है। अब x + 1 का स्क्वायर और x - 1 का स्क्वायर, अब आराम से इसको आगे आप अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। आगे आप इसको सॉल्व करके ये वाला प्रूफ कर लीजिएगा, x² - 2x + 1 2ax + 1 = 0। आगे सॉल्व करके अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे उसका। ठीक है, समाधान करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होता है आप कर लोगे खुद से। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। ये दिया हुआ है गिवन और यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फाइंड। देखो x³ + 12x हमने यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो दोनों साइड यूज़ किया। ठीक है, जब यूज़ किया ना तो x³ + 12x + 6x² + 8 ये आया, y³ + 27y + 9y² + 27y³ + 27y - 9y² - 27, इस तरह से आया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ करने के बाद। उसके बाद हमने यहाँ पर कोशिश किया कि इसको फॉर्मूला में तब्दील किया जाए, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² वाला फॉर्मूला यहाँ पर कोशिश किया, तो x + 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब बराबर y + 3 का होल क्यूब, y - 3 का होल क्यूब। यहाँ पर देखो पावर कैंसिल हो गया, इस पूरे पर पावर 3, इस पूरे पावर 3 कैंसिल हो गया, तो x + 2 डिवाइड बाई x - 2 इक्वल टू y + 2 इक्वल टू, सॉरी y + 2 नहीं, x + 2 डिवाइड बाई x - 2 इक्वल टू y + 3 डिवाइड बाई y - 3। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, तो फिर x/y का जो रेशियो निकला वो 2/3 निकला, यानी x/y = 2/3। क्वेश्चन नंबर 23 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 24 में है, इफ x/a बराबर y/b बराबर z/c बराबर, सो डैट इतना इक्वल टू 3xyz बराबर abc, यानी आपको इतना इक्वल टू इतना दिखाना है। तो देखो x/y, x/a, y/b, z/c इक्वल टू k मान लिया, तो x बराबर a के, y बराबर b के और z बराबर c के। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो 3aq, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने, यहाँ पर x था तो यहाँ पर इसको अलग अलग पहले कर दिया। ठीक है, x/a³ + y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब। तो देखो x/a की जगह क्या लिखाएगा k, y/b की जगह क्या लिखाएगा k, तो k³ + k³ + k³, 3k³ लेफ्ट हैंड साइड में 3k, राइट हैंड साइड में देखो जब हमने सॉल्व किया तो x की जगह a k, y की जगह b k, c k, तो abc कैंसिल हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज कंप्लीटेड। ये इब्रत की
क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा क्या है कि इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी सो डैट इतना बराबर इतना, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इतना बराबर इतना। हमने बस कुछ नहीं किया, ये लेफ्ट हैंड साइड रखा क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, b इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, तो वी कैन से कि b² बराबर ac। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो देखो हमने b² की जगह ac डाला तो aq(c) हो गया, b4 की जगह हमने b² की जगह ac डाला तो ac का स्क्वायर मतलब a² c²। अब हमने b4 की जगह b² की जगह ac डाला यानी ac का स्क्वायर हो गया, तो a² c² b² की जगह ac डाला तो ac क्यों हो गया c4। अब यहाँ a² कॉमन लिया तो a² प्लस ac प्लस c² a² प्लस ac प्लस c², ये कैंसिल हो गया a² बाई c²। यही तो हमारा प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली। क्वेश्चन नंबर 26, इफ 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाई 7m माइनस 2n बराबर 5/3 यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन टू फाइंड इतना इतना। देखो 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाई 7m माइनस 2n, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने। प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 7m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n, इधर भी वही काम, इधर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया, इधर भी, तो 14m m/n = 4। तो हमको बोला है कि m² प्लस n² डिवाइड बाई m² माइनस n² का वैल्यू निकालने, तो हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो m/n का होल स्क्वायर 16 हुआ, m² बाई n² बराबर 16। तो फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया तो m² प्लस n² डिवाइड बाई m² माइनस n², 16 प्लस 1 16 माइनस 1, तो इतना का वैल्यू 17/15 है, इसका जो वैल्यू निकला वो 17/15। क्वेश्चन नंबर 26 इज कम्प्लीटेड। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 27, इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड 2x² माइनस 5² इज 2xy बराबर 1:3 फाइंड xy। तो देखो हमने ये ले लिया, अब अलग अलग किया तो 2x/y हुआ, x कैंसिल हुआ तो एक x बचा x/y, y कैंसिल, एक y बचा y/x। तो अब हमने x/y को a माना तो 2a माइनस, अब देखो x/y y/x यानी 1/a तो 1/a। अब देखो 2a माइनस 5a बराबर 1/3 यानी 2a² माइनस 5 2a² माइनस 5/a। अच्छा यहाँ पर 3 था तो 3, देखो क्या क्या किया हमने यहाँ पर, ठीक है। 2a² यहाँ पर देखो 2a² माइनस 5/a बराबर 3/1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2a² माइनस 5 बराबर 3a, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ओके सॉरी, यहाँ पर 1/3 ना कि 3/1 है, ठीक है। 2a² माइनस 5 डिवाइड बाई a, तो a इतना क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 3 टाइम्स 2a² माइनस 5 = a, तो 3 टाइम्स 2a² माइनस 5 = a। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा मतलब x और y का वैल्यू निकलेगा, आ रही बात समझ में। तो x और y का जब वैल्यू निकलेगा आपको पॉजिटिव लेना है, तो पहला तो a का वैल्यू निकलेगा, अब a की जगह आपको x/y पुट कर देना है, तो x/y = पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या आएगा, 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 5:3 होगा। पहले फिर से सुन लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, a का वैल्यू निकलना है, 2 वैल्यू निकलेगा, तो a के जगह, क्योंकि a किसको माने थे x/y यानी x/y का 2 वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में 5:3 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा पार्ट है कि 16 टाइम्स इतना = a प्लस x, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, इतना बराबर इतना दिया है। तो देखो ये जो इतना दिया है ना, तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये पूरा इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल 4 और a माइनस एक्स का होल 4, है ना। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली इसको पहले लिख दिया, इसको बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आ रही बस में, ये इंटू में था, ये पूरा डिवाइड में आया ना, तो फिर उसका उसी का उल्टा हो गया। देखो कैसे हुआ, दिखा देते हैं आपको कि a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, अब ये पूरा डिवाइड में आया ना, a माइनस एक्स का होल क्यू और a प्लस एक्स का होल क्यू, तो ये डिवाइड है ना, इंटू में तब्दील हो जाएगा, तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स इंटू ये ऊपर a प्लस एक्स का होल क्यू और a माइनस एक्स का होल क्यू। तो देखो a प्लस एक्स का होल क्यू मतलब इस पर पावर 1 है तो 3 1 4 और a माइनस एक्स 3 + 1 कितना
पावर बेस से में पावर जुड़ जाएगा 4, तो वही चीज़ है ना ये। उसके बाद यहाँ पर 2 पर पावर 4, तो 4 तो कैंसिल हो गया ना। अगर मान लो ये 4 इधर आता है तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 गुना 1/4, 4 कैंसिल, तो a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स बराबर 2। अब हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज़ किया तो 2a बाई एक्स, 2x 2 कैंसिल बराबर 3/1, 3x बराबर a, यानी a बराबर 3x। तो हमको x का वैल्यू चाहिए था, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, x का, तो x का वैल्यू आया a/3। तो क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज 7D है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।